मिस्र के टॉलेमिक साम्राज्य की अंतिम सक्रिय शासक थी क्लियोपेट्रा। क्लियोपेट्रा की पहली भाषा कोइन ग्रीक थी, लेकिन वह मिस्र की भाषा सीखने वाली एकमात्र ज्ञात टॉलेमी शासक थी। इनकी मृत्यु के बाद मिस्र रोमन साम्राज्य का एक प्रांत बन गया। यह माना जाता है कि 58 ईसा पूर्व में मिस्र में विद्रोह के बाद रोम में अपने निर्वासन के दौरान यह अपने पिता के साथ आई थी। प्रसिद्ध रानी क्लियोपेट्रा ने कला के प्राचीन और आधुनिक कार्यों पर अपना प्रभाव छोड़ा है। उनके जीवन और लैटिन कविता के रोमन वक्ताओं ने उनके बारे में आमतौर पर नकारात्मक दृष्टिकोण पैदा किया, जिसने मध्यकालीन और पुनर्जागरण काल में बाद के साहित्य को प्रभावित करना जारी रखा। उनके प्राचीन चित्रणों में रोमन प्रतिमाएं, पेंटिंग, मूर्तियां, कांच, टॉलेमिक और रोमन सिक्के शामिल हैं। इनके जन्म से पहले इस वंश में इस नाम की 6 रानियां हो चुकी थी, इस कारण उन्हें क्लियोपेट्रा सप्तम भी कहते हैं। पिता की मृत्यु के बाद उनकी वसीयत के अनुसार उसे तथा उसके छोटे भाई टॉलेमी डियोनिसस को संयुक्त रूप से राज्य प्राप्त हुआ और वह मिस्री प्रथा के अनुसार अपने इस भाई की पत्नी होने वाली थी। लेकिन राज्य अधिकार के लिए कसमकस के परिणाम स्वरूप उसे राज्य से हाथ धोकर सीरिया भाग जाना पड़ा। जूलियस सीजर जब मिस्र आए तो वहां क्लियोपेट्रा पर वो आसक्त हो गए और उसकी ओर से युद्ध करने को तत्पर हो गए। फलस्वरूप टॉलेमी मारा गया और क्लियोपेट्रा मिस्र के राज्य सिंहासन पर बैठी। मिस्र की प्राचीन प्रथा के अनुसार वह अपने एक अन्य छोटे भाई के साथ मिलकर राज करने लगी, लेकिन उसने अपने इस छोटे भाई को विष देकर मार डाला। कहते हैं वह अनेक भाषाएं बोल सकती थी और एक साथ अन्य देशियों राजदूतों से एक ही समय उनकी विभिन्न भाषाओं में बात किया करती थी। अनेक कलाकारों ने क्लियोपेट्रा के रूप अनुकरण पर अपनी देवी मूर्तियां गढ़ी। साहित्य में वह इतनी लोकप्रिय हुई कि अनेक भाषाओं के साहित्यकारों ने उसे अपनी कृतियों में नायिका बनाया।